हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो एज बीइंग ले मैन, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? रिटर्न। सो ये चार्ट देखिए। आईसीआईसीआई का एक फंड है, स्कीम, जिसका नाम है आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड, जो कि मल्टी एसेट में इन्वेस्ट करता है। उस पर भी बात करेंगे, स्ट्रेटजी पे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न पे, क्योंकि सबसे पहले जो इन्वेस्टर है वो रिटर्न देखता है, और देखना भी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटजी कुछ भी हो, रिटर्न नहीं आ रहा तो स्ट्रेटजी खराब होता है। तो अब इस फंड का रिटर्न देखोगे, इंसेप्शन जो कि 2002, 31 अक्टूबर 2002 इसका इंसेप्शन डेट है, मतलब इस टाइम ये फंड लॉन्च हुआ था, वहां से अप्रोक्स 22 ईयर्स हो गया है। ठीक है, वहां से ये जो रिटर्न जनरेट करा दैट इज 21.35%। अगर इस रिटर्न से मैं एक एसआईपी कैलकुलेट करता हूं सिर्फ 5,000 का, अब देखिए 5,000 का एसआईपी है, मैंने वही रिटर्न लिया जो इंसेप्शन से है। आई हैव नॉट टेकन एनी मतलब अदर डेटा, आई हैव टेकन ओनली दैट डेटा दैट इज अवेलेबल ऑन द गूगल ऑन मनी कंट्रोल। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हमने लिया है वो 21.35%, जो कि 22 साल से ऑन एन एवरेज आ रहा है। टाइम पीरियड हमने लिया 22 साल, क्योंकि ऑलरेडी 22 साल हो गया, 31 अक्टूबर 2024 को 22 साल इस फंड का हो गया। तो ये अब चेक करिए, इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 13,20,000 और एस्टिमेटेड जो रिटर्न है दैट इज 2,84 लाख। सो ऑन एन एवरेज अगर किसी ने 2002 में जब ये फंड आया था तो किसी ने 5,000 का एसआईपी स्टार्ट कर दिया होता तो आज उसका वैल्यू 3 करोड़ होता अप्रोक्स। ठीक है, सो ये है जो रिटर्न जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे, फिर हम थोड़ा सा पीपीटी पे जाएंगे। सो फंड का नाम ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है। जो इनका बेंचमार्क है दैट इज निफ्टी 200 ट्री, 65% निफ्टी 200 का है, और निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स का भी 25%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 6%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर 1%, और इन्होंने मिक्स कर रखा है। ठीक है, स्कीम टाइप जो है ओपन एंडेड है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013, जो कि डायरेक्ट प्लान आया था, उससे पहले क्या था, डायरेक्ट प्लान होता नहीं था, तो नॉर्मल रेगुलर प्लान ही हुआ करता था। स्कीम का जो फंड का साइज है, एयूएम साइज है दैट इज 50,495 करोड़, मतलब अप्रोक्स 50,000 करोड़, मतलब 50,000 लगा दीजिए, उसके ऊपर करोड़ का जीरो। एनएपी जो कि हर किसी का एक रेट होता है, यूनिट प्राइस दैट इज 774 रुपीज। तो अभी जो ये मल्टी एसेट फंड है वो 774 रुपए का चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 70 बेसिस पॉइंट, मतलब हर 100 रुपए को मैनेज करने के लिए 70 पैसे चार्ज करते हैं, जो कि 365 से डिवाइड होकर डेली कैलकुलेट होता है, तो आपको एक्सपेंस रेशियो पता नहीं चलता। एग्जिट लोड 1% है अगर आप रिडीम करते हो 1 साल से पहले। एग्जिट लोड पेनाल्टी होता है, हर फंड में एक पेनाल्टी होता है कि मतलब एक टाइम पीरियड तक अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो इसमें क्या है, अगर 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो एग्जिट लोड नहीं लगता, लेकिन अगर वह 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप लमसम प्लान कर रहे हैं तो 5,000 का है, एसआईपी आप 500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्सेशन इक्विटी का है, इक्विटी का टैक्सेशन मतलब अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट होता है उस पर 20% टैक्स जाता है, और अगर 1 साल के बाद निकालते हैं तो 1 लाख तक फ्री होता है, और उसके ऊपर 12.5%, जो कि मैंने इमेज यहाँ पे शो कर दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी डेप्थ में अगर आपको टैक्स जानना है तो मेरे पिछले वीडियो है एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, उसमें मैंने ऑलरेडी काफी अच्छे से समझाया। ठीक है, टैक्सेशन हो गया। अब हम रिटर्न पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे 1 वीक का रिटर्न कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है, दैट इज 26 बेसिस पॉइंट। 6 महीने का भी रिटर्न 1% है, 8% है। 1 ईयर का रिटर्न 29% है, अप्रोक्स 30%, मतलब 1 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज 1,30,000 रुपए होता। 2 साल का रिटर्न है 23%, और 3 इयर्स का जो रिटर्न है दैट इज अप्रोक्स 20%, और 5 इयर्स का भी रिटर्न 21% है। 10 ईयर का रिटर्न 15%, और इंसेप्शन जो कि 2002 का इंसेप्शन है वहां से रिटर्न 21.35%, जिसके भी आप में हमने एक अमाउंट कैलकुलेट किया था एसआईपी। ठीक है, ये नीचे एसआईपी का रिटर्न है, ये भी आप देख लीजिएगा। 1 ईयर का रिटर्न जो है 20% है, 2 ईयर्स का 25%, 5 ईयर्स का 24%, और 10 ईयर्स का ऑन एवरेज 18%। ठीक है, तो ये रिटर्न हमने बात कर लिया, एक बेसिक डिटेल हमने बात कर लिया, एसआईपी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, एक्सपेंस रेशियो बात कर लिया। अब हम बात करते हैं पीपीटी। पीपीटी मतलब एक स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हैं। सो जो आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, दे इन्वेस्ट इन मल्टी एसेट, आई मीन मल्टी एसेट टाइप। तो आप समझ सकते हो इक्विटी, डेट और गोल्ड। गोल्ड मतलब कमोडिटीज यू कैन से, गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्ट करते हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई दीज मल्टीपल एसेट क्लासेस। तो ये जो आप चार्ट है टाइम पीरियड के हिसाब से आप रिटर्न देख सकते हैं। ऑन एवरेज सिक्लिकल एंड अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब हर साल डिफरेंट एसेट रिटर्न देता है। मतलब कई बार आपका इक्विटी अच्छा काम करता है, कई बार डेट अच्छा काम करता है, कई बार गोल्ड अच्छा काम करता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, 2020 में गोल्ड का रिटर्न 28% था, वही डेट का रिटर्न 10.5% था और इक्विटी का 15% था। 2017 में इक्विटी का 28% का रिटर्न था, डेट ने 6% का रिटर्न दिया, गोल्ड ने 5%। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मिक्सिंग एसेट क्लासेस। ठीक है, तो बेसिकली इक्विटी, डेट और कमोडिटीज में ये डेट भी इसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, सिल्वर में भी और रेट्स में भी। अब कितना परसेंट करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट में मिनिमम 10% तो हर कैटेगरी में रखना पड़ेगा। नेट इक्विटी लेवल ये लोग 10 से 80% तक, मतलब 10 to 80% तक मेंटेन कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी 200 है। काउंटर सिक्लिकल अप्रोच है, सेक्टर डेविएशन है, यील्ड एनहांसमेंट अप्रोच है। ठीक है, नेट इक्विटी मतलब जो नेकेड कंपनी होता है, जो कैपिटल होता है, आई मीन शेयर का, मार्केट का जो शेयर होता है, उसमें ये लोग 10 से 80% तक रख सकते हैं। डेट में 10 से 35% तक रख सकते हैं, गोल्ड में 10 से 30% तक रख सकते हैं, रेट्स में भी 10% तक रख सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर में भी 10% तक रख सकते हैं। तो मल्टी एसेट टाइप है। ठीक है, हमने रिटर्न के बारे में भी बात किया। ये थोड़ा सा मल्टी एसेट का जो हिस्टोरिकल इन्होंने लार्ज कैप मिड कैप में कितना क्या एलोकेशन रख रखा है, मोस्टली देखोगे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है क्योंकि सेफ्टी बेसिस पहले देखते हैं और रिटर्न बाद में देखते हैं। तो उन्होंने देखोगे 60% एवरेज ये लोग लार्ज कैप में रखते हैं, मतलब हर 100 रुपए पे आपके 60 रुपए तो वो कंपनी में इन्वेस्ट होता है जो टॉप 100 कंपनी के अंदर आता है। ठीक है, अब हम कंपनी का बात करें कि इसमें टॉप कंपनी कौन कौन सा है। अभी अगर मैं इसका नेट मतलब पोर्टफोलियो लोकेशन की बात करूं तो जो इक्विटी है दैट इज 66.8%, आपका डेट होल्डिंग 29%, गोल्ड में 8% था, गोल्ड म्यूचुअल फंड 3% और सिल्वर ETF 3.3% का था। ठीक है, अब मैं इनके पोर्टफोलियो की बात करूं थोड़ा सा लास्ट में। रिटर्न हमने बात कर लिया, बेसिक डिटेल बात कर लिया, पोर्टफोलियो बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो आप देखोगे इनका जो टॉप 10 आई मीन टॉप 5 स्टॉक्स में जो होल्डिंग है वो है 20%, टॉप 10 में होल्डिंग है 30%। इन्होंने HDFC बैंक, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, नेशनल, NTPC हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज, आप HDFC में देखोगे 4.72% है, ICICI बैंक में 4.7%, मारुति सुजुकी में 4. इसका मतलब ये होता है जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होता है कि आपका हर 100 रुपए पे 4 रुपए 72 पैसे HDFC बैंक में है, 4 रुपए 70 पैसे ICICI बैंक में, 4 रुपए 12 पैसे मारुति सुजुकी। वही NTPC में आपका 3 रुपए 38 पैसे। तो ये एलोकेशन है आप, और ये जो डेटा है एज ऑन 30 सितंबर 2024 है। ठीक है, सो ये फंड है, रिटर्न मैंने दिखा दिया है, SIP का भी, लमसम का भी। आप खुद भी गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने वही डेटा यहाँ पे अवेलेबल किया जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। रिटर्न भी वही है, SIP मैंने एजम्पशन लिया है कि इतना % का रिटर्न इंसेप्शन से दिया है तो इतना रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ और क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट, आई वुड लव टू रिप्लाई देयर। इस फंड के अलावा भी कोई क्वेश्चन हो आप वहाँ पे कमेंट करिएगा, मैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।